हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी टेलर की शॉप है, सिलाई की शॉप है, तो आप किस तरीके से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, जिससे कि आपकी शॉप भी अच्छी चलेगी और आपको पैसे की कभी तंगी नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने लगेंगे और आपको बहुत सारा बेनिफिट भी होगा। मान लीजिए आपकी इससे पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं, मान लीजिए आपकी शॉप तो है, उसमें आप चाहे लेडीज़ काम कर रहे हैं या फिर आप जेंट्स काम करते हो या फिर आप दोनों काम करते हो, जेंट्स और लेडीज़। अगर आप दोनों काम करते हैं तो पहला काम तो ये है कि लेडीज़ या जेंट्स का नाप लेकर आप कपड़ा बनाकर कस्टमर को दे देते हैं। फर्स्ट काम हमारा यही होता है कि हम अगर कोई कस्टमर आता है आपके पास तो आप उसका नाप लेते हो, कपड़ा लेते हो और फिर सील कर कस्टमर को दे देते हो। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर आप पुराना काम जैसे चैन लगाना, किसी के फटे कपड़े पर सिलाई लगाना, किसी फटे कपड़े पर सिलाई लगाना या फिर कहीं से सूट टाइट है ढीला करवाना या फिर किसी का सूट ढीला है या उसको टाइट करवाना। कोई पुराना काम नहीं करता, पर पुराने काम से आपके पास 100-200 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो वो भी आप कर लेना चाहिए। जैसे कि किसी का सूट टाइट है तो ठीक करने आया कोई, तो ये सब काम नहीं करते तो आपको करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई कस्टमर आपके पास छोटे काम के चक्कर में आएगा कि मुझे यहाँ पर सिलाई लगवानी है, फिर अगर उसको आप काम करते दिखोगे तो वो आपके पास सूट सिलवाने भी आ सकता है। सूट सिलने के लिए आपसे रेट पूछेगा। अगर उनको आपकी सिलाई पसंद आएगी तो वो आपके पास सूट सिलवाने के लिए भी आ सकता है। तो ये छोटे छोटे काम करने से हमें कभी कभी बेनिफिट भी हो जाता है। ये छोटे छोटे काम तो मैं भी बहुत कम करती हूँ क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लगता है, पर फिर भी कभी कभी कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, जैसे कि आप पैंट शर्ट कुर्ता पजामा या फिर लेडीज़ काम करते हो तो सूट का कपड़ा आप अपनी शॉप पर रख सकते हो। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया और उसको आपकी शॉप से ही सूट का पसंद आ जाए या फिर कोई कपड़ा थान में हो वो आपकी शॉप से ही पसंद आ जाए, तो वो कस्टमर वहीं से सूट खरीद कर आपके पास ही सिलने के लिए दे देगा। दो काम एक साथ में ही हो जाएंगे। एक तो आपके पास से वो कपड़ा ले लेगा, दूसरा वो आपसे ही उस सूट को सिलवा लेगा। तो एक तो आपके कपड़े में बचत हो जाएगी और दूसरा वो आपसे ही सिलवाएगा। तो सिलाई में भी पैसे मिलेंगे और कपड़ा बचेंगे, कपड़े में भी आपके पैसे बच जाएंगे, तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। जेंट्स काम में भी आप ये सब कर सकते हो कि आप अपनी शॉप पर कपड़ा रख सकते हो। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही था कि आप सिलाई के साथ साथ आप अपनी शॉप पर सूट का कपड़ा रख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है सिलाई का मटेरियल। सिलाई का मटेरियल होता है वो भी आप सिलाई की शॉप पर रख सकते हो। एक तो मटेरियल रखने में आपको सामान सस्ता पड़ेगा क्योंकि एक एक चीज़ जब हम कोई भी एक एक चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो हमें महंगी पड़ती है, और मार्केट से इकट्ठा सामान जब हम लेकर आते हैं तो उसका रेट हमें ठीक लग जाता है। तो उसमें क्या है कि हल्का फुल्का वो आपका बिक भी जाएगा, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा और वो सामान आप
अपने सूट में भी लगा सकते हो, कस्टमर के साथ उसमें अटैच करके भी लगा सकते हो, उसमें भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। और जो पास में आपके शॉप के पास में टेलरिंग की अगर किसी की शॉप है तो वो भी आपसे मटेरियल ले जाएंगे। तो ये काम भी आप कर सकते हो कि आपकी वहीं पर कई 4-5 शॉप है अगर टेलर की, तो वो आपसे सामान आराम से खरीद सकता है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। आप उसमें लटकन, लेस, धागे कुछ भी रख सकते हो जो कि आपके सिलाई के काम में हेल्प कर सकता है और आपके उसमें कुछ रुपए बच सकते हैं। तो ये काम भी बहुत अच्छा है। तो हमारा 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, अगर आपके पास कोई आसपास में मशीन रिपेयरिंग करने वाला नहीं है और आपको सिलाई मशीन में थोड़ा भी कुछ करना आता है, ठीक करना आता है, जैसे कि किसी का धागा फंस गया है या फिर स्टाइल में कोई दिक्कत है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी काम आता है तो आप वो काम भी कर सकते हैं। जिससे कि अगर कोई आसपास में मशीन ठीक करने वाला नहीं है और आपको काम आता है तो आप वो काम कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे पैसे बच सकते हैं। इसमें भी आप अपने अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो ये कई सारे पॉइंट्स थे जिससे कि आप अपनी शॉप में अच्छे पैसे कमा सकते हो, आपका काम अच्छा चल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी थी। थैंक यू।